आप भी कुछ नहीं? ओके, ठीक है। ये पता है कि नहीं कि कोरल एडोब का नहीं है? नहीं, ये भी नहीं पता, ठीक है। जो एडोब है, एडोब एक कंपनी है, ठीक है। आप लोग फोटोशॉप पढ़े हो, इलस्ट्रेटर पढ़े हो, ठीक है, दोनों क्या है, एडोब के हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है एडोब के, जैसे आफ्टर इफेक्ट है आपका, प्रीमियर प्रो, ये सब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एडोब के हैं। बट जो कोरल ड्रॉ है ये एक अलग कंपनी का है, ठीक है, वो कोरल का ही है। इसका लोगो कुछ इस टाइप का रहता है, और जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसका जो इंटरफेस होता है वो वाइट कलर का होता है, बट मैंने इसमें ग्रे सेट करके रखा है तो ग्रे ओपन होगा, ठीक है। तो देखो, जो कोरल ड्रॉ होता है ना, ये प्रिंट मीडिया के लिए अच्छा होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे रायपुर की अगर हम बात करें तो कोरल ड्रॉ ही सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग चलाते हैं, ठीक है। देखो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ठीक है, रायपुर में, रायपुर में आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपको कोई क्लाइंट आता है आपके पास, आपको बोलेगा कि ये डिज़ाइन बना के दो, तो वो आपको कोरल फाइल मांगेगा, ठीक है। उस कस्टमर को तो नहीं पता कि कोरल क्या होता है, बट जब जब आप वो प्रिंटर के पास लेके जाते हैं ना अपनी फ़ाइल, तो वो लोग बोलते हैं मेरे को कोरल फाइल चाहिए, क्योंकि कोरल जो होता है ना वो प्रिंटर से डायरेक्ट अटैच्ड होता है, और सॉफ्टवेयर की सेटिंग ऐसी है कि उसने उसको सेट करके रखा है, तो उसमें प्रिंटिंग ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसीलिए जितने भी यहाँ के प्रिंटर्स होते हैं वो लोग कोरल ड्रॉ यूज़ करते हैं, और कोरल ड्रॉ बना ही इसलिए है ताकि प्रिंटर्स उसको आसानी से यूज़ कर सके और उसमें एडिटिंग भी कर सके, ठीक है। आप किसी भी शॉप में चले जाओ रायपुर के लोकल, वो लोग कोरल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ एडिट करने जाओगे, वो लोग डायरेक्ट कोरल ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये रही रायपुर की बात। बट जो कोरल ड्रॉ है वो ऑल ओवर वर्ल्ड भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रायपुर में है, बट ये एक ईजी होता है, ठीक है। तो जैसे कोई प्रिंटिंग कंटेंट बनाना होता है, जैसे बुक्स हो गए, ठीक है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ये सब आप लोग को पेज लिमिट देते हैं कि इतना पेज के बाद हम आर्ट बोर्ड नहीं देंगे। आर्ट बोर्ड पता है क्या होता है? आर्ट बोर्ड, ठीक है। इलस्ट्रेटर भी आपको कम से कम लिमिटेड आर्ट बोर्ड देता है, फोटोशॉप तो एक ही कैनवास देता है आपको, राइट। इसीलिए अगर आप कोई बुक डिज़ाइन करते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो 4 से 5 पेज की है या फिर बहुत सारे पेजेस की है, तो ये सब का काम आप कोरल में करते हो। फ्लैक्स डिज़ाइन आपका, जो भी पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, सब चीज़ आपका कोरल में डिज़ाइन होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। फोटोशॉप में भी हो जाता है, बट फोटोशॉप क्या है, आपका रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वेक्टर और रास्टर में डिफरेंस तो पता ही होगा, ठीक है। आप लोग इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप कर चुके हो, बताओ वेक्टर कौन सा और रास्टर कौन सा है? हाँ, नहीं, वो रास्टर आपका जो होता है वो फोटोशॉप है, ठीक है। फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें इमेज पिक्सलेट होता है, ठीक है, ब्लर होता है। बट जो इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ ये दोनों क्या है, आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम वेक्टर और रास्टर में डिफरेंस देख लेते हैं। ये है, ठीक है, ये आपका रास्टर है, ये आपका वेक्टर है, ठीक है। हर इमेज ऐसे ही बनती है डॉट्स डॉट्स के साथ, है ना। डॉट्स को क्या बोलते हैं? पिक्सल, ठीक है, ये आपके पिक्सल्स होते हैं। तो फोटोशॉप में इमेजेस पिक्सलेट होती है, और कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर ये दोनों में इमेजेस पिक्सलेट नहीं होती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ वेक्टर और रास्टर? तो आपका कोरल ड्रॉ कौन सा बेस सॉफ्टवेयर है? वेक्टर, ठीक है। तो अब जैसे मैं बात करूँ, आपने सवाल किया कि बैनर, पोस्टर ये सब फोटोशॉप में बनते हैं कि नहीं? बन सकते हैं, बट आप डिज़ाइन कितना करते हो? अब मान लो आपको पूरे दीवार के साइज़ का बैनर बनाना है, ठीक है, बट डिज़ाइन तो आपको छोटा ही होगा, कंप्यूटर है, राइट। बट जब आप उसको ड्रैग करते हो, बड़ा करते हो, ठीक है, तो फोटोशॉप में क्या हो जाएगा, वो ब्लर होने लगेगा। बट वहीं अगर आप कोरल या फिर इलस्ट्रेटर की बात करो तो वहाँ पे इमेजेस ब्लर नहीं होती है, ठीक है। क्लियर? अब हम ऑन करते हैं कोरल ड्रॉ, ठीक है। तो ये है आपका इंटरफेस कोरल ड्रॉ का, ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा ये चीज़, इसको बोलते हैं वेलकम स्क्रीन या फिर स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। यहाँ से आपको सिंपली इसको कट करना है क्लोज के बटन से, ये।
ये आपका बेसिक इसका इंटरफेस है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसका ठीक है, ये ऐसा दिखता है कोरल ड्रॉ आपका, ठीक है। ठीक, ये आपका वेलकम स्क्रीन, ठीक है, या फिर स्प्लैश स्क्रीन जिसको बोलते हैं, इसको हम क्लोज करेंगे तो ये आपका जो है इंटरफेस आपका ऐसा टाइप का दिखेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दिख रही होंगी जो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि ये कलर बार, ये आपको साइड में कलर बार दिख रहा है, ये आपको फोटोशॉप में नहीं इलस्ट्रेटर में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें, ये वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इस बार को, ये सॉफ्टवेयर का आपका बार होता है। नेक्स्ट वाला क्या होता है, मेन्यू बार, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ऑप्शन बार, और ये वाला होता है इसमें सब ऑप्शन बार, ठीक है। 4 इसमें बार मिल गए आपको। ये वाला होता है टूल बार, जो आपका फाइल ओपन करने के बाद एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे फाइल ओपन करते हैं, न्यू फाइल, यहाँ से आपका फाइल में जाके न्यू कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ से कर सकते हो न्यू, कंट्रोल एन से कर सकते हो, या फिर यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। 4 इसमें ऑप्शन है आपके पास। आप यहाँ से सिंपली न्यू में जाओ, उसके बाद आपको कुछ कुछ ये क्वेश्चंस पूछेगा जिसमें आपको सेट करना है, ठीक है। जैसे 3 पार्ट में उसने डिवाइड किया हुआ है, जनरल, डायमेंशन एंड कलर सेटिंग, ठीक है। तो ये आपका जनरल है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, नेम, प्रीसेट, ठीक है। तो नेम आपका फाइल नेम होगा, सिंपल से जो भी आपको नेम रखना है, ठीक है। यहाँ से प्रीसेट सेट कर सकते हो आप। और ये है नंबर ऑफ पेजेस। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है कोरल का प्ले, ठीक है। देखो कितने पेजेस देता है ये आपको वर्क करने के लिए। सपोज आप कोई बुक भी डिज़ाइन कर रहे हो ना, ये आपको 1000 पेजेस की लिमिट देता है, ठीक है। अभी जैसे आप इसको 1 पे सेलेक्ट कर दो, और ये पेज व्यू है। जैसे एक सेकंड में उसको दिखाती हूँ, ठीक है। ये पेज व्यू है, मतलब कितने पेजेस आपको एक साथ देखने हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप सेट कर सकते हो, सिंगल पेज रखना है या फिर मल्टीपल पेज व्यू। और ये है कलर मोड, CMYK एंड RGB। आपको पता है CMYK एंड RGB क्या होता है, बताओ। की फॉर ब्लैक, ठीक है। अब RGB जो होता है और CMYK, दोनों में से डिजिटल के लिए कौन सा होता है, प्रिंट के लिए कौन सा होता है। यस, और CMYK आपका प्रिंट होता है, ठीक है। तो आपको प्री डिफाइन करना है कि आपको क्या बनाना है, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया के लिए बनाना है, डिजिटल वर्ल्ड के लिए बनाना है, तो आप RGB सेट करोगे। प्रिंटिंग के लिए कुछ बना रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो उसका CMYK पे सेट करोगे, ठीक है। तो ये आपका प्री डिफाइन रहता है। आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो, बट ये स्टार्टिंग में पूछते हैं। अल्टरनेट होंगी आपकी क्लासेस, यस, ठीक है। यहाँ से आप RGB पे सेट कर दो इसको। ये आपका पेज साइज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखो पेज साइज़ भी इसने इतने सारे दिए हुए हैं, ठीक है। A4, यहाँ से आपका बिजनेस कार्ड भी प्रीडिफाइंड है। बिजनेस कार्ड पे क्लिक करोगे आपको ऑटोमेटिकली विजिटिंग कार्ड का वो साइज़ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कोई सा भी ले सकते हो। अब जैसे A4 हम ले लेते हैं सपोज एग्जांपल के लिए, ये आपका विड्थ एंड हाइट है पेज का, ये आपका यूनिट्स है, ठीक है। ये ओरिएंटेशन, पेज का 2 ओरिएंटेशन होता है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, साइज़ और क्वालिटी, ठीक है। जितने किसी भी इमेज के 1 इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 300 है, तो 300 डॉट्स पर इंच, DPI का फुल फॉर्म, राइट। तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो। अब ओके हम करते हैं तो हमको इस टाइप का कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। ये आपका कैनवास आ गया, ठीक है। कैनवास के आपको राइट साइड पे एक शेडो मिलेगा,
जो वो क्या करता है, वो उसके एक्स्ट्रा वर्क्स, एक्स्ट्रा स्पेस से उसको अलग करता है। ठीक है, अब आपको कुछ कुछ चीज़ें बढ़ गई देखने को। आपका जो मेन्यू बार था वो यहाँ पर से ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन बार सब एक्टिवेट हो जाता है और आपका सब ऑप्शन बार भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये आपके टूल बार्स भी एक्टिवेट हो गए। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये आपका क्या है, डॉकर्स है। ठीक है, पैनल नहीं बोलते इसमें, इसमें बोलते हैं डॉकर। ठीक है, सपोज आपको जब आप इंस्टॉल करोगे ना स्टार्टिंग में, तो आपको ऐसे दिखेगा, ये कुछ इस तरफ कुछ भी नहीं दिखेगा, ये कलर बार दिखेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ओके, तो आप क्या करोगे, सिंपली विंडो में जाओगे। ठीक है, विंडोज़ में जाओगे, ये आपका डॉकर। ठीक है, पैनल नहीं बोलते इसमें, डॉकर बोलते हैं। तो ये टर्म याद रखना ताकि आप लोग इंस्टॉलमेंट में इजी हो जाए। ठीक है, ये डॉकर है। यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा, एंड देन यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ से आप बाकी के ले आ सकते हो। ठीक है, यहाँ से अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो ये तीनों आपके डॉकर्स हो गए। ठीक है, ये सब के बारे में हम डिटेल से अगली क्लास में आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो कोरल ड्रॉ है काफ़ी ज़्यादा हैंडी सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको ज़्यादा कीबोर्ड का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे, किस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो कीबोर्ड को, जूम इन करने के लिए। ठीक है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या करते हैं, अल्ट प्रेस करके या फिर उस ब्रैकेट क्लोज ओपन। ठीक है, इससे करते हैं। इसमें क्या करोगे आप, सिंपली माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसको आगे प्रेस करोगे, जूम होगा, पीछे प्रेस करोगे, जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट के लिए आप पैन कैसे करोगे, स्क्रॉल बटन प्रेस करके होल्ड करके आप इसको पैन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कॉपी करना होता है किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इसमें कॉपी पेस्ट कैसे होता है, लेफ्ट क्लिक, ड्रैग, राइट क्लिक एंड देन रिलीज द लेफ्ट क्लिक। ठीक है, समझ में आया, इसको सेलेक्ट करोगे सिंपल क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके आप होल्ड करोगे, कहीं भी ले जाओगे, राइट क्लिक कर दोगे और छोड़ दोगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका कॉपी। ठीक है, कहीं पर भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कीबोर्ड की कम से कम पड़ेगी। ठीक है, कट करना है, राइट क्लिक करके कट कर दो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कोरल आपका हैंडी होता है ना। अब आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, ये रूलर। ठीक है, तो ये रूलर जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा जब आप इंस्टॉल करोगे, बट सपोज़ अगर नहीं रहता है तो आप कहाँ जाओगे, व्यू में जाओगे और यहाँ से रूलर्स ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें रूलर दिया क्यों है, रूलर इसमें इसलिए दिया है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये प्रिंट मीडिया के लिए है, तो इसका जो रूलर है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है और आप इसके रूलर को सेलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये रेड वन इज़ सेलेक्टेड। ठीक है, डिलीट कर दो, यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। ठीक है, और एक ही टाइम पे आप बहुत सारे इसमें रूलर लेके आ सकते हो, जितने हेडिंग्स आपको डालने हैं उतने आप रूलर ला सकते हो इसमें। ठीक है, अब जैसे मैंने मल्टीपल पेज का बताया था, है ना, तो अगर हम न्यू पेज ओपन करते हैं, ये आपका सिंगल पेज था, एक ही पेज मैंने लिया था यहाँ पे। अब जैसे मैं 7 पेजेस पे वर्क कर रही हूँ और मल्टीपल पेज व्यू को मैं ऑन रखती हूँ और ओके करने से मेरे को कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, आपके 7 पेजेस ऑन हो जाएंगे। ये आपका पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7। ठीक है, इतने टाइप के आपको पेजेस दिख जाएंगे। अब नीचे देखो, पेज 1, ठीक है, पेज 1 सेलेक्टेड है, पेज 2 सेलेक्टेड है। ठीक है, इसी टाइप से आप इसमें वर्क कर सकते हो। और अगर आपको अलग अलग देखना है इसको, तो व्यू में जाओगे, मल्टीपल पेज व्यू को ऑफ कर दोगे, तो ये आपका सिंगल पेज व्यू ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर पेज आपको 7 है टोटल। ठीक है, एक ही फाइल के अंदर आपके 7 पेजेस हैं, ये पेज 1, पेज 2 और ये सब हैं आपके पेजेस। ठीक है, ये आपके रहेंगे। आप इसको सिंपल यहाँ से डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आसानी से आप कर सकते हो। ओके,
तो ये वाला आपका यहाँ पे देखते हैं। अब हम यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने ऑन करी है अभी। फर्स्ट है आपका प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं, आउटलाइन, ये आपका फिल, ठीक है, और ये आपका ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, जिसको ओपेसिटी बोलते हैं उसमें, इसमें ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, लेयर्स, ठीक है, कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट्स को लेयर बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, पेज 1 पेज 2 है ना, उसी हिसाब से यहाँ पे सारे पेजेस का लेयर बना हुआ है। अब जैसे कि मैं पेज 1 में ये ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पेज 1 में क्या क्या चीज़ें, एक गाइड्स है, तो गाइड का एक अलग लेयर बनता है उसमें, ठीक है। और ये लेयर 1 में आप देख सकते हो नीचे एक रेक्टेंगल बन गया है। अब इसका लेयर जो है ना वो वर्क कैसे करता है, इलस्ट्रेटर के जैसा, मतलब एक ही लेयर में आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये है, इस टाइप से एक ही लेयर के अंदर मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो और आप उसको शिफ्ट भी कर सकते हो जैसा चाहो आप। इसको ऊपर करोगे ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसमें कर सकते हो वर्क। तो ये लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है आपका इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ इलस्ट्रेटर के जैसे, ठीक है। अब जैसे मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना है, तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किसी भी शेप से रिलेटेड उसमें जो भी चेंजेस करना होगा ना, हमको यहाँ पे सब ऑप्शन बार में मिल जाएगा। ये जो लाइन है ना, इसमें अगर यहाँ से मैं उसमें रोटेशन डाल दूँ तो ये मूव हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ये आपका फ्लिप का ऑप्शन है, इस तरफ या फिर इस तरफ, ठीक है, लेफ़्ट और राइट। ये आपका शेप में कुछ बेसिक चेंजेस हैं। ये पाए है आपका, और ये आपका ये जो सर्कल का हाफ, ठीक है। इसको हम अभी इस पे रहने देते हैं। और ये क्या है आपका आउटलाइन का साइज़, ठीक है। यहाँ से आप बढ़ा सकते हो या फिर कम भी कर सकते हो, या फिर नन करके बंद भी कर सकते हो। हेयर लाइन, ये क्या है, स्ट्रोक्स है, उसके स्ट्रोक्स कैसे देने हैं। यहाँ डॉटेड है, डैश्ड है, ठीक है, डैश के कुछ वेरिएशंस हैं, और भी यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के हैं। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिंपल, ठीक। अब जैसे ये सिलेक्टेड है ना, तो इसमें और क्या क्या कर सकते हो आप। एक तो एक सिंगल क्लिक से ये सिलेक्ट हो रहा है, एक बार और क्लिक करने से इसमें रोटेशन का ऑप्शन ऑन हो जाता है। हम यहाँ से आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। सपोज इसको मैंने इस तरफ रोटेट कर दिया, या फिर इस तरफ मैंने रोटेट कर दिया। स्केल कैसे करोगे आप इसमें, ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं था। शिफ्ट प्रेस करने से ये क्या होगा, सेंटर से यूनिफॉर्म स्केल होगा, ठीक है। यहाँ से आप उसको इजीली स्केल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब अभी इतना जितना देखे उसमें क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। अभी सब क्लियर है, ठीक है। ये सब जो था ना, ये आपका बेसिक था। इसके अलावा जैसे मैं देख रहे हो आप लोग कि मैं एक शेप बना रही हूँ सिंपल से, वहाँ पर से जितने भी कलर्स है कोई भी मैं पिक कर सकती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ इतने ही कलर्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। वो जो आपका कलर लेगेसी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में मिलता है वो यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप एक यहाँ पे चीज़ देख रहे होगे, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिसेंट कलर आते हैं। जैसे मैंने अगर ये कलर यूज़ किया तो वो यहाँ पे ऐड होते जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं उसको नन भी कर सकती हूँ,
और जो भी कलर पिक करना चाहूँ यहाँ से कर सकती हूँ। मतलब सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने कौन सा कलर यूज़ किया, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एक आई ड्रॉपर कलर टूल यूज़ करते हैं। और दूसरा इन्होंने इसमें एक ऑप्शन दिया है कि हम इस बार में से जो भी कलर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर से हम उसको रिपिक कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका बेसिक आउटलाइन है ये। ठीक है, ये वाला आपका आउटलाइन। देखो, ऑब्जेक्ट्स में जाओगे तो लेयर्स खुलेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो इसमें 5-6 ऑप्शंस आपको ऊपर में दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन में यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे ये आपको कलर लेगेसी मिल गया। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे सपोज मैं इसको ब्लैक करके क्लोज कर रही हूँ, है ना, यहाँ से आप इसको नन कर सकते हो, नो आउटलाइन। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको नन कर सकते हो, ये नन। ठीक है, नन है। हेयर लाइन इसमें सबसे पतला स्ट्रोक है, हेयर लाइन करोगे आप, आपको सबसे पतला स्ट्रोक मिल जाएगा। ये देखो, ये रहा। ठीक है, इसके बाद आपको सीधा ये मिलता है 0.5। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आप उसको यूनिट चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये वही है जो यहाँ पर था, डैश्ड लाइन चाहिए या फिर डॉटेड लाइन चाहिए, जैसे भी आपको लाइंस चाहिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो उसको। अब इसके बाद आपको एक और चीज़ है, ये तीनों चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें हम ये ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो डैश है ये अरेंज कैसे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से उसका आप अरेंजमेंट सेट कर सकते हो। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो ऑप्शन है कॉर्नर का, ठीक है, कॉर्नर पॉइंटेड चाहिए, कर्वी चाहिए या फिर स्लैश चाहिए। ठीक है, ऐसा यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका लाइन का है, सेम चीज़ आपका लाइन के साथ भी है, जैसे ऐसा चाहिए या फिर इस टाइप का चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो उसको। उसके बाद है आपका पोजीशन। पोजीशन क्या है, इसका जो लाइन है वो यहाँ पे है। ठीक है, दिख रहा है हमको, तो हम इसका पोजीशन डिफाइन करते हैं। शेप के बाहर चाहिए आउटलाइन, शेप के सेंटर में चाहिए या फिर शेप के अंदर चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये तीनों चीज़ें डिसाइड हो जाती है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है एरो हेड। ठीक है, ये आपका एरो हेड्स है, यहाँ से आप उसको लगा सकते हो। ये एरो हेड है और ये वाला है आपका टेल है। ठीक है, यहाँ से आप उसको कर सकते हो। ये कुछ कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी पता है क्या होता है, कैलीग्राफिक राइटिंग होता है जिसमें कहीं पे मोटा और कहीं पे पतला लिखा आता है ना। तो जैसे अगर हम इसके आउटलाइन के साथ ये वाला प्ले करना चाहते हैं तो हम सिंपली उसको ऐसे कर सकते हैं, कोई भी एंगल में मोल्ड करोगे आपको दिख जाएगा रिजल्ट। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे पतला हो गया और इधर मोटा हो गया। ठीक है, ये था आपका आउटलाइन का ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपको फिल का ऑप्शन दिखता है। ठीक है, तो फिल में भी यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, इतने टाइप के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका नन, नो फिल। ठीक है, बेसिक। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म फिल, तो आप इसमें से कोई सा भी कलर पिक कर सकते हो और फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है आपका फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल होता है ग्रेडियंट। ठीक है, कोरल ड्रॉ में ग्रेडियंट को बोलते हैं फाउंटेन फिल। ठीक है, तो यहाँ पर से आप उसको सिंपली देखो, ये आपको मिल गया, ये आपका स्लाइडर मिल गया आपको, इस पर क्लिक करोगे और फिर यहाँ से आपको कलर चेंज करना है। अगर आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो कट जाएगा, डिलीट हो जाता है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक लिया एक नया, ठीक है, इस पर मैं डिलीट करूँगी, डबल क्लिक करूँगी तो वो डिलीट हो जाएगा। जबकि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या होता है, डबल क्लिक करने से वो सिलेक्ट होता है, राइट।
हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसका करना है तो इसको क्लिक कर दो और फिर इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर से उसका ग्रेडियंट का जो डिज़ाइन है वो आप सेट कर सकते हो। एलिप्टिकल चाहिए या फिर लीनियर चाहिए, है ना, इस टाइप से। इस टाइप से आप वहाँ पे अरेंजमेंट दे सकते हो। यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स हैं, जैसे ये वाला इसमें दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक और कलर लेती हूँ और मैं इसका कलर दे देती हूँ कुछ इस तरह का। ठीक है, तो ये जो स्लाइडर है ये क्या होता है, आपका कलर कहाँ तक जाना चाहिए। जैसे ग्रीन कलर है तो इसका शेड कहाँ तक जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ तक कर दूँ तो वो कम हो जाएगा, यहाँ तक करूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेम जैसे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में रहता है एज पर, ऐसी तरीके से आप इसको करोगे। ठीक है, इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है वेक्टर फिल का। ठीक है, वेक्टर पैटर्न, तो इसमें जितने भी टाइप के वेक्टर में पैटर्न्स कुछ बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं 5 टाइप के, आप उसमें फिल कर सकते हो सिंपल। ये सब ऐसे यूज़ नहीं आने वाले हैं, बट जो होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कुछ दिए होते हैं, बस वही है ये। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बिटमैप पैटर्न दिखता है। वेक्टर पैटर्न क्या था, जो कंप्यूटराइज डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, और बिटमैप पैटर्न क्या है, जो ओरिजिनल इमेज होते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, ये वाला पौधा देखा होगा आप लोगों ने, राइट। तो ये क्या है आपका बिटमैप पैटर्न फिल। इसके बाद ये हैचिंग फिल है। हैचिंग फिल क्या होता है, जब ड्राइंग करते हैं तो शेडिंग ऐसे ऐसे देते हैं ना, कुछ ऐसे वाले पेंटिंग्स देखे आपने, स्केचिंग्स, जिसमें ऐसे क्रॉस कर करके शेडिंग दी होती है, तो ये वो होता है हैचिंग, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, सपोज आप कुछ इस टाइप का बनाते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इसमें हैच फिल करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, और यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये बस ऐसे ही फिल देगा आपको डायगोनल लाइंस के साथ, और कुछ नहीं है उसमें। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, फिल आपका डन हो गया। अब नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी। तो फर्स्ट आपका नो ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिससे हमको क्लियरली विजिबल हो जाए जो भी चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया नो ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये ओवरऑल होगा, इतने टाइप का, डार्क टू लाइट है। ठीक है, ये लाइट है, ये डार्केस्ट है, यहाँ करोगे तो फुल, यहाँ पे सबसे कम ट्रांसपेरेंसी। और ये चीज़ आप यहाँ पे भी इससे भी कर सकते हो, स्लाइडर से। ओके, ये था आपका यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट है आपका फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। ये क्या करता है, जो आपका सॉलिड कलर है बस उसी का लाइटेस्ट शेड दे देगा आपको। आप इसमें कोई कलर ऐड नहीं कर पाओगे, बस एक शेडो लाइट टू डार्क एक क्रिएट कर देता है। फोटोशॉप में आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फ़ा कलर्स और वाइट कलर। ठीक है, तो जो ब्लैक होता है वो कलर होता है। ठीक है, और जो वाइट होता है वो फ्री स्पेस होता है ना। यहाँ से देखो, ये ऑरेंज वाला आपका क्या है, ब्लैक है, यहाँ पे वाइट कलर मतलब ट्रांसपेरेंसी है उसका, है ना। ये आपके वेक्टर फिल्स और बिटमैप्स ये सारे रिपीट में है। बस क्या है कि ये आपका ओरिजिनल था और आपका सॉलिड कलर आपने ऑरेंज लिया था, दैट्स वाई वो उस पर मर्ज हो जाता है। ठीक है, ये वैसे यूज़ नहीं आता आपको ज़्यादा, बट समझने तो है। ठीक है, ये एफेक्ट्स है, इसमें कुछ आप इफ़ेक्ट्स अगर डालते हो तो यहाँ पे उसकी लिस्टिंग होती है। सपोज एफेक्ट्स मतलब पता है आप लोग को,
एफ एक्स मतलब इफ़ेक्ट्स होता है, ठीक है। इफ़ेक्ट्स को शॉर्टकट में एफ एक्स बोलते हैं। तो जैसे वी एफ एक्स का कोर्स होता है, उसमें भी होता है विजुअल इफ़ेक्ट्स, उसका नाम होता है पूरा, उसको शॉर्ट में बोलते हैं वी एफ एक्स, है ना। तो उसी तरह से ये एफ एक्स है। और ये आपका है कुछ शेप से रिलेटेड उसके ऑप्शंस जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो भी आप शेप सेलेक्ट करोगे, सपोज यहाँ पे मैं एलिप्स सेलेक्ट करती हूँ तो ये चेंज हो गया, एलिप्स के अकॉर्डिंग हो गया। सेम यहाँ पर भी ये एलिप हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती जो शेप के अकॉर्डिंग चेंज होते जाती है, ठीक है। ओके, तो आप लोग एक सवाल नहीं किए, जैसे ये था आपका वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। ये हमने पूरा वाइट सरफेस पे काम कर लिया अभी, बट स्टार्टिंग में वो ब्लैक था, ठीक है। तो उसको ब्लैक कैसे करोगे आप? यहाँ पे जाओगे टूल्स में, ऑप्शन में कस्टमाइजेशन, ठीक है। यहाँ से आप उसको डार्क कर सकते हो या फिर कोई भी कलर ले सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पर वो पूछता है, ठीक है, ये कलर वो पूछते हैं, उस पर वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो अगर ये अब हम डार्क पे वर्क करें तो ये कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस हो जाता है। तो ये आई के लिए थोड़ा बेटर है, ठीक है। आप लोग को मैं स्टार्टिंग से ही दिखाने वाली थी, बट पता होना चाहिए कि उसका इंटरफेस एक्चुअल में क्या होता है। कभी यूट्यूब में फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के वीडियोस देखे हो? आपके जो पुराने वर्जन थे वो आपके वाइट में आते थे, ठीक है। ये बाद में उन्होंने एडोब ने चेंज किया है। अब ये आपकी टूल बार से, ठीक है, जो हम आगे क्लासेस में देखते जाएंगे, एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग के पास है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड? ट्रायल वर्जन है, ओके, ठीक है। आप उसको क्रैक वर्जन करो, आपका लैपटॉप है, ठीक है। आप जैसे नेक्स्ट क्लास में आओगे तो थोड़ा पहले आ जाना और फिर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। या फिर क्लास के बाद भी करा सकते हो। अभी लाए हो? हाँ ठीक है, अभी करा लेना। ये तुषार भाई है ना, बाहर में बैठे हैं, उनसे करा लेना, ठीक है। क्या होगा आपको फिर प्रैक्टिस करने में इजी जाएगा, नहीं तो फिर पीछे हो जाओगे, ठीक है।